बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असिस्टेंट पंजाब पुलिस असिस्टेंट एसएन जीएडी का एग्जाम हुआ है 24 नवंबर को सुबह 10 बजे ये एग्जाम शुरू हुआ था। तो इसके सवाल आए हैं हमारे पास कुछ सोशल मीडिया के जरिए, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक उन तमाम बच्चों को कामयाब करे जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने स्ट्रगल की, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया। इंशाअल्लाह वो सारे लोग कामयाब होंगे, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। ये 50 क्वेश्चन है, पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 इंशाल्लाह जो है ना बहुत जल्द हम आपके साथ शेयर कर देंगे। आप लोगों के पास जो क्वेश्चन हैं, जो लोग एग्जाम दे के आए हैं, वो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें कमेंट बॉक्स में जाके, ताकि हम उनके ऊपर एक वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचा सकें। तो डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारे पास, सार्क के बारे में पूछा गया था कि जी सार्क कब बनी थी। ईयर अगर हम देखें तो 1985 के अंदर 1985 में ये बनी थी। जनरल जियाउर रहमान साहब जो थे बांग्लादेश के, उनका ये आइडिया था। बेसिकली वो फौत हो गए थे वैसे इसके बनने से पहले ही, लेकिन आइडिया उन्हीं का था कि जो है ना ये जो साउथ एशिया के जो कंट्रीज हैं वो आपस में टैक्स फ्री जो है ना तिजारत करें एक दूसरे के साथ और इनकी इकोनॉमी बूस्ट करे, खड़ी हो। तो ये ज़बरदस्त आइडिया था सार्क का। तो ये 1985 में बनी थी बेटा, इसका साल आपने याद रखना है। नेपाल का कैपिटल पूछा गया था, काठमांडू है। ये मैंने करवाए हैं आपको सार्क वाला भी, ये भी साउथ एशिया से सवाल है। काठमांडू कैपिटल है नेपाल का। उसके बाद ब्रिक्स का जो 5वां मेंबर है ये पूछा गया था। ब्रिक्स के बारे में मैंने कल बल्कि परसों करंट अफेयर में ये सारा एक्सप्लेन भी किया था कि 5वां मेंबर जो था इसमें हमारे पास साउथ अफ्रीका, एससे साउथ अफ्रीका, जो कि 2010 में इसमें शामिल हुआ था। ब्रिक की टर्म थी, ये इकोनॉमिक टर्म थी बेसिकली, इकोनॉमी के हवाले से। तो ये 2009 में ऑफिशियली इसे अनाउंस कर दिया गया था। 2010 में जो है ना साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया ऑफिशियली, फिर आगे जाके हुआ था ये 2011 में, लेकिन 2010 में ये आ गया था इनके साथ। तो 5वां मेंबर हमारे पास साउथ अफ्रीका इसका सही आंसर था। आप मार्किंग कर सकते हैं जी, आप अपने जो पेपर दे के आए हैं उसकी मार्किंग कर सकते हैं। हमने कोशिश की है इनके जो आंसर हैं वो सही सही आप तक पहुंचाएं। लास्ट प्लैनेट, आखिरी प्लैनेट कौन सा है जी? आपको पता है हमारे 8 प्लैनेट हैं। मैंने आपको बताया था एम, वेम, जे, सन। ये हमारे पास 8 प्लैनेट हैं, एम, वेम, जे, सन मैंने आपसे कहा था। तो आखिरी जो है हमारे पास नेपच्यून है। तो आखिरी प्लैनेट हमारे पास बेटा कौन सा होगा? नेपच्यून होगा। फारदेस्ट भी वो आपको कह सकता है। एम से हमारे पास बनेगा मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, दूसरे एम से मार्स, मरीख जिसे कहते हैं, जुपिटर हो गया, और फिर हमारे पास ये सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया और नेपच्यून हो गया। तो आखिरी हमारे पास नेपच्यून बनेगा। ओल्डेस्ट रिटन लैंग्वेज के बारे में पूछा गया है। चाइनीज लैंग्वेज जो है ये ओल्डेस्ट रिटन लैंग्वेज है। मैंने आपको पहले भी बहुत दफा बताया है कि चाइना वाहिद सिविलाइजेशन है चाइनीज की जो अभी तक सरवाइव कर रही है। इनके साथ की खत्म हो गई है। आप देखिए मोहनजोदड़ो, मेसोपोटामिया, हड़प्पा की सिविलाइजेशन ये खत्म हो गई। इजिप्टियन सिविलाइजेशन ये अपने आप को जिंदा नहीं रख सकी, ये सरवाइव नहीं कर सकी, लेकिन चाइनीज सिविलाइजेशन आज भी जिंदा है। तो ओल्डेस्ट रिटन लैंग्वेज हमारे पास कौन सी है जी? चाइनीज लैंग्वेज है। यूके का पीएम पूछा गया था, प्राइम मिनिस्टर, तो केयर स्टेमर हैं जी, ये आए हैं, अभी इलेक्शन हुए हैं 2-4 माह पहले। तो केयर स्टेमर याद रखेंगे आप। तो वहां भी एक बड़ा शिफ्ट आया था इनके हवाले से, इनकी पार्टी के हवाले से। नेक्स्ट हमारे पास यूएसए का पहला प्रेसिडेंट पूछा गया है। यूएसए हिस्ट्री में मैंने सारा ये करवाया आपको, स्ट्रगल किस तरह से थी इसकी। तो हमारे पास आप ये देखें कि जॉर्ज वाशिंगटन साहब जो थे ये फ्रीडम मूवमेंट के हवाले से ये लीड कर रहे थे सारा। और 1789 में जब यहाँ पे गवर्नमेंट की फॉर्म बनी तो ये बने प्रेसिडेंट किसके जी? यूएसए के। 8 सालों तक रहे ये, 1997 तक। तो 2 टर्म पूरी करके गए। पिछले दिनों ये सवाल भी पूछा गया था कि ये कब बने थे यूएसए के प्रेसिडेंट। तो हमारे पास जॉर्ज वाशिंगटन इसका सही आंसर होगा। 19 कह रहा हूँ, 1789 से लेके 1797, 8 साल ये बनेंगे आपके। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। उसके बाद स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स जो है उसे हम क्या कहते हैं जी? हर्पेटोलॉजी कहते हैं जी। ये स्पेसिफिक टर्म है, आपको पता है। हर्पेटोलॉजी को क्या कहते हैं हम? स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था
उसके बाद ये 5 मिनट सस्पेंड कार्ड, ये जो है ना जी स्पोर्ट्स के हवाले से पूछा गया था कि 5 मिनट की जो सस्पेंशन दी जाती है वो कौन सा कार्ड लहराया जाता है, तो येलो कार्ड इसका सही आंसर होगा बेटा। येलो होता है, रेड होता है, इस तरह से जो है ना मुख्तलिफ कार्ड्स होती हैं। पाकिस्तान ज्वाइन नेम, नेम है नॉन अलाइड मूवमेंट, जो है ना हमारे पास नॉन अलाइड मूवमेंट। तो ये जो हमारे पास कोल्ड वार एरा था उस दौर में टर्म यूज की गई थी। तो इसमें आप ये देखिए, बल्कि ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी कि जिनका ताल्लुक ना रशिया के साथ था ना अमेरिका के साथ था, क्योंकि 2 कैंप बन गए थे, पूरी दुनिया 2 कैंप में तकसीम हो गई थी। कुछ रशिया के साथ चले गए, कुछ जो है अमेरिका के साथ चले गए। पाकिस्तान उस वक्त अमेरिका के साथ था। इंडिया उस वक्त नैम का मेंबर था, तो इंडिया ने कहा था कि हम किसी के साथ नहीं है। वैसे थी उनके अंदर अलाइनमेंट थी किसके साथ, रशिया के साथ। तो नैम को पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था 1979 में, 1979 में ज्वाइन किया था जब बेनजीर 1979 में, बल्कि ये जो ज़ियाउल हक साहब थे उस दौर में, तो उस वक्त जो है ना हमने इन्हें ज्वाइन किया था नैम को। आगे चलते हैं जी। नैम बनी कब थी, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। 1961 में, 1961 में ये बनी थी। भुट्टो एरा फॉरेन मिनिस्टर पूछा गया था। भुट्टो के दौर में अगर आप देखें फॉरेन मिनिस्टर भुट्टो साहब खुद थे मोस्टली, जितना भी उसने टाइम गुजारा है। तो आखिर में कुछ अरसे के लिए जो है ना जी आ गए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन मेरे ख्याल से नहीं थे, नन ऑफ दीज इसका सही आंसर आएगा, या भुट्टो साहब खुद से ज्यादा टाइम में। उसके बाद है जी हमारे पास वोकेशन का सिनोनिम पूछा गया था, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन इसका सही आंसर था बेटा। डिफेक्टो, डिफेक्टो का सिनोनिम पूछा गया था इनफैक्ट, हकीकत में। डिफेक्टो का मतलब इनफैक्ट, हकीकत में। और इन इफेक्ट, रियलिटी में, जो प्रैक्टिकल हो, वेदर बाय राइट और नॉट। ठीक हो गया जी। आगे है हमारे पास हॉकी ओलंपिक्स एडेड ईयर। हॉकी को कब ओलंपिक्स में ऐड किया गया था, सवाल ये है। तो 908 1908 के अंदर, 1908 के अंदर जो है 1908 में हॉकी, ये रिपीटेड सवाल है, पहले आया है, ऐड किया गया था किसमें, जो ओलंपिक्स में। कल जो पेपर हुए उसमें ओलंपिक्स का पहला साल पूछा गया था 1896 में, कब शुरू हुई थी। आगे चलते हैं जी। M11 मोटरवे के हवाले से सवाल था बेटा कि सियालकोट से लाहौर तक, ये मेरे ख्याल से 2020-21 में बनी है। तो 103 किलोमीटर ये इसकी लेंथ है, लाहौर से सियालकोट तक जो मोटरवे है उसे हम M11 कहेंगे। सार्क का ऑलरेडी हो गया है पाकिस्तान, वो हाँ, पाकिस्तानी किस एज में वोट दे सकते हैं, तो ये तो आपको पहले पता है, 18 साल की एज में आप जाके क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। अगर आप 18 साल के हो जाए, आपका शनाख्ती कार्ड बन जाता है, आप वोट दे सकते हैं। उसके बाद ये आसन और कसस जो है, ये किस सूरा को कहा गया है, किस सूरत को कहा गया है, ये सवाल हो सकता है। ये आसन और कसस जो है ये कि किस्से के बारे में इसे अल्लाह पाक ने ये कहा है, इस तरह से सवाल ये पहले भी आया है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को अल्लाह पाक ने कहा है कि किस्सों में से एक खूबसूरत जबरदस्त किस्सा। आसन और कसस जो है ये सूरा यूसुफ को भी आप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से के लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ओल्ड नेम बिफोर इस्लाम, इस्लाम से पहले उनका क्या नाम था। कल जो सवाल हुआ है उसमें भी, कल जो पेपर हुआ है उसमें भी ये सवाल आया हुआ था। तो ये जो है ना जी, किसे, हजरत अबू बकर सिद्दीक साहब का जो नाम था अब्दुल काबा था। अब्दुल काबा जो था इस्लाम से पहले था। जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो इनका नाम अब्दुल्ला रखा गया। कभी कभी ये भी पूछता है अबू बकर सिद्दीक साहब का असल नाम क्या था, तो अब्दुल्ला था उनका असल नाम। इस्लाम के बाद, इस्लाम से पहले अब्दुल काबा। .docx ये एक्सटेंशन पूछी गई होगी। तो ये जो है ना जी, आपको पता है कि एमएस वर्ल्ड की जो है ना एक्सटेंशन है 2007 के बाद, 2007 के बाद .docx है। 2007 या उससे पहले जो था ना DOC था सिर्फ। ठीक हो गया जी। वर्ल्ड की ये एक्सटेंशन है। हमारे पास पास्कल लैंग्वेज के बारे में पूछा गया था कि इसे किसने इन्वेंट की थी, तो निकोलस विथ साहब हैं जी, इन्होंने इसे पास्कल को इन्वेंट किया था। मकली ग्रेवयार्ड का पूछा गया था, ये कहाँ पे मौजूद है, तो ये पाकिस्तान में है। कल भी इसका सवाल आया हुआ था कि जी इसे जो है ना कब वर्ल्ड हेरिटेज में जो है ना जी शामिल किया गया था, इस तरह से सवाल था 1981 में। ठीक हो गया जी। तो ये पाकिस्तान में है, सिंध में है, पाकिस्तान के सूबा सिंध के अंदर है, ठट्ठा वाली साइड में। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पूछा गया था कि इसमें ग्रंटर कौन था, इसमें कौन करवाने वाला था, तो वर्ल्ड बैंक था। ये असल में खबरों में है आजकल।
इंडिया इसे खत्म करने की कोशिश कर रहा है, वन साइडेड। पाकिस्तान को लेटर लिख चुका है वो बहुत सारे, कि जिस पे जो है ना जी हम रिविजिट करते हैं, इसे रिव्यू करते हैं इसका। पाकिस्तान कोई जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि इसका जो लिखा गया था ये आपका इंडस वाटर ट्रीटी, उसके अंदर कोई क्लाज ऐसी नहीं है कि कुछ अरसे के बाद या ज्यादा अरसे के बाद इसे हम रिव्यू कर सकेंगे। कोई ऐसी क्लाज इसमें मौजूद नहीं है। इंडिया इसे रिवाइज करना चाह रहा है। आगे चलते हैं जी। विच वन सेपरेट यूजर नेम फ्रॉम डोमेन नेम। तो एट द रेट जो है ये सेपरेट करता है यूजर नेम से और डोमेन। देखिए हम लिखते हैं ना, कोई भी आप जीमेल लिखते हैं, दरमियान में एट द रेट है, उससे पहले नाम होता है, बाद में आपके पास क्या होता है, आप एट द रेट ऑफ gmail.com होता है, बाद में या yahoo.com जो भी आपका होता है वो आपका क्या होता है, बेसिकली डोमेन नेम होता है। और इससे पहले जो आपका यूजर नेम होगा वो आप कोई भी लिखना चाहें, आप अपने नाम से जो बनाते हैं जीमेल, वो जो नाम होगा आपका, उसके दरमियान में एट द रेट होता है। ये सेपरेट करता है दोनों को। ये भी रिपीटेड सवाल है, लेकिन उसका थोड़ा सा एंगल चेंज कर दिया है। आगे चलते हैं। 24 रूल सेकंड इन विच स्पोर्ट्स। तो ये बेटा जो रूल है बास्केटबॉल में है, इसे हम जो है ना शॉट क्लॉक भी कह देते हैं। शॉट क्लॉक भी इसे हम कह देते हैं। बास्केटबॉल के अंदर ये जो रूल है इस्तेमाल होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। बेकाइल लेक है। लेक बेकाइल आपको पता रशिया के अंदर है। बहुत दफा मैं आपको ये करवा चुका हूं। तो ये जो है ना जी 1642 मीटर इसकी डेप्थ है बेटा। ठीक, ये सारे हमारे जो फ्री क्लास में लेक्चर पढ़े हुए हैं उनमें भी मैक्सिमम क्वेश्चन ये मौजूद हैं। और जो है ना ये बाकी जो क्वेश्चन और हैं वो हमने क्लास में करवाए हुए हैं, क्योंकि वहाँ मैंने डिटेल में पढ़ाया है। तो इस तरह से जो है ना जी आप देखेंगे इन क्वेश्चंस को जो हमारे बच्चे देके आए हैं, वो खुद जो है ना जी अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करके बता भी रहे हैं और बताएंगे भी कि किस तरह से जो है ना कितने परसेंट जो पेपर है इसमें से उन्हें आता था। रॉबर्ट वास्टन के बारे में पूछा गया, नया सवाल था ये। रेडार की इन्वेंशन के बारे में इनका जो है ना क्रेडिट है, इनके जो है ना कंट्रीब्यूशन है। रेडार इसका सही आंसर होगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये भी पुराना रिपीटेड सवाल है। तो इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने इन्वेंट की थी 1952 के राउंड अबाउट, 1752 के राउंड अबाउट ईयर है इनका। तो बिजली की इन्वेंशन जो है इन्होंने की थी, बड़ा जबरदस्त कारनामा इनका। आर्मी चीफ 1951 से 1958 के दरमियान में पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन था, चीफ ऑफ द कमांडर कौन था जी उस वक्त? तो अयूब खान साहब थे। 1951 में इन्हें लगाया गया था, जिन्हें कहा जाता है पहला मुसलमान आर्मी चीफ। अयूब खान साहब को लगाया था लियाकत अली खान ने। पाकिस्तान ज्वाइन नेम का मैंने बता दिया आपको, 1979 में हमने ज्वाइन किया था। काठमांडू नेपाल का कैपिटल है। सार्क का ऑलरेडी हमने कर लिया है। फॉरेन मिनिस्टर भुट्टो एरा, ये भी हमने कर लिया है। खुद थे भुट्टो साहब की टू मेक चार्ट इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर जो है ना जी चार्ट बनाने के लिए F11 की शॉर्टकट की यूज करते हैं। ये रिपीटेड सवाल है, पास पेपर का सवाल आया हुआ है, बहुत दफा रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है जी, हाँ जी, परग के बारे में पूछा गया था। कैपिटल है किसका? ये चेक रिपब्लिक का है। चेक रिपब्लिक का जो कैपिटल है हमारे पास वो परग। चेक रिपब्लिक आपको यूरोप का एक कंट्री है। हमने ये जर्मन परचेस जब किया था यूरोप में, तो वहां पे हमने चेक रिपब्लिक के बारे में पढ़ा था। डे ऑफ डिलीवरेंस के बारे में पूछा गया है। तो ये बेटा इसकी डेट है 22 दिसंबर 1939 की बात है ये, जब कांग्रेस ने अपनी मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया था। तो क्योंकि कांग्रेस मिनिस्ट्री जो थी उस दौरान मुसलमानों में बड़ा जुल्म हुआ था। जब उन्होंने रिजाइन कर दिया वर्ल्ड वार की वजह से, तो उस वक्त मुसलमानों ने कुछ सूखा सांस लिया। वो जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज में जो जुल्म हो रहा था उससे कुछ निजात मिली थी। तो जिन्ना साहब ने कहा था कि क्या मनाया जाए, यौम निजात मनाया जाए, जान छूट गई हमारी इनसे। तो यौम निजात इसे हम कहते हैं, उर्दू में डे ऑफ डिलीवरेंस कहा गया था। 22 दिसंबर 1939। साल भी पूछा जा गया होगा या फिर जो है ना डेट पूछी गई होगी, दोनों में से एक पूछा गया होगा। या किसके कहने पे मनाया गया? जिन्ना साहब के कहने पे मनाया गया। किसने मनाया ये भी पूछ सकता है, मुस्लिम लीग ने या हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मनाया था। आगे चलते, यूके का प्राइम मिनिस्टर वही केर स्टारमर है जी। उसके बाद सी पैक जो है चाइना के कौन से इलाके से जा मिलता है, मैंने करवाया आपको ये। तो ये काशगर से शुरू होकर गवादर तक आएगा। जो इसका पॉइंट है एग्जैक्ट शुरू होने वाला और खत्म होने वाला, काशगर जो है ये चाइना का एक आप कह लें कि वो जो उनकी सिंकियांग सूबा है उसका एक सिटी है। सिंकियांग का भी वो पूछ सकता है कौन से सिटी को किसके साथ मिलाता है। तो सिंकियांग भी कह सकता है, काशगर भी कह सकता है, उरुम का भी, उरुम की भी कह सकता है। उरुम की असल में सिंकियांग का कैपिटल है, आप इस तरह से कह सकते हैं। तो चाइना से पाकिस्तान भी कह सकता है, इस तरह से जो है ना वो
मुख्तलिफ एंगल से आपसे सवाल पूछ सकता है। आगे चलते हैं जी। M11 मोटरवे का ऑलरेडी मैंने बता दिया, लाहौर से सियालकोट तक 103 किलोमीटर है। कोट डीजी के बारे में सवाल पूछा गया था, तो ये बड़ा खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में कोट डीजी 1955 का सवाल भी आता है कि कब ये डिस्कवर की गई, कब इसे जो है ना जी निकाला गया। इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है, 1955 का सवाल बहुत दफा रिपीट हुआ है। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स का हेडक्वार्टर पूछा गया था, इस्लामाबाद में ही है। उसके बाद पाकिस्तान फॉरेन अफेयर का ऑफिस भी पूछा गया था, ये भी कहाँ पे है जी, इस्लामाबाद में है। फॉरेन अफेयर का ऑफिस जो हमारे बिफोर पार्टीशन मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट जो थी। अच्छा, इसके हवाले से अब ऑप्शन आप लोग भी देख सकते हैं कि पेपर में क्या पूछा गया था। एक तो ये देखें कि कश्मीर जो थी बड़ी सबसे बड़ी रियासत थी, आप देखें डिस्प्यूटेड जो स्टेट्स थी उनमें से मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया वाली हैदराबाद दक्कन का ऑप्शन भी हो सकता है, और भी गुरदासपुर और इस तरह से जूनागढ़ ये सारी हो सकती हैं। तो इनमें से मेरे ख्याल से अगर सवाल की स्टेटमेंट यही थी, या वो उसने पूछा है कि डिस्प्यूटेड जो स्टेट्स थी, या जो मतलब है कि पार्टीशन के वक्त सबसे बड़ी रियासत, इस तरह से पूछ सकता है वो आपसे। तो कश्मीर थी वैसे मुस्लिम मेजॉरिटी वाली सबसे बड़ी रियासत। अगर आप देखें उस दौर में जितनी भी रियासतें थी उनमें भी सबसे बड़ी बाय एरिया कश्मीर थी। बाय पॉपुलेशन जो थी हैदराबाद दक्कन थी। हैदराबाद दक्कन में मुसलमानों की पॉपुलेशन कम थी। आगे चलते हैं जी। वकूफ अरफात के बारे में पूछा गया था। 9 जिलहज्जा को जो है ना जी वकूफ अरफात में आपको पता दिन गुजारना होता है, रात गुजारनी होती है। तो हज का ये जो फराइज हैं 3, उनमें से एक फर्ज ये है कि वकूफ अरफात में स्टे करना। उसके बाद हाउ मैनी बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो मेजरमेंट के यूनिट हमने मैट्रिक में 9th में मुझे याद आ रहा है हमने पढ़े थे। तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इंट्रोड्यूस कराया गया था 1960 में। तो उसके मुताबिक 7 जो थे बेसिक यूनिट बनाए गए थे, डिवाइड किया गया था। फिर उनके आगे फिर सब यूनिट बना दिए गए थे। तो जो मेजरमेंट के जो बेसिक यूनिट है बेटा वो 7 है। ठीक हो गया, इसका आंसर 7 होगा। कौम समूद, कौम समूद के बारे में मैंने आपको बताया था टेट्रा एस, याद रखिएगा। एस से सालेह मैंने आपको कहा था, एस से मैंने आपको समूद कहा था कि सालेह अलैहिस्सलाम जो थे कौम समूद में आए थे, और इन्होंने क्या की थी जी, सोप इन्वेंट की थी, और ऐसे से साउंड का इनके ऊपर अजाब आया था, इनके कान फट गए थे। ठीक हो गया जी। तो टेट्रा एस मैंने आपसे कहा था कि याद रखेंगे तो आपको कौम समूद याद रह जाएगा। ठीक हो गया जी। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को कौम समूद कहेंगे। सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्मी प्रेसिडेंट जो होता है वो सुप्रीम कमांडर होता है पाकिस्तान एयरफोर्स का। ये सवाल बहुत दफा रिपीट हुआ है। सैफुल्लाह टाइटल गिवन इन विच बैटल, तो कौन सी जंग के बाद या कौन सी जंग में खालिद इब्न वलीद को ये टाइटल, खालिद इब्न वलीद का कल भी सवाल आया था पेपर में। तो आप देखें किस तरह से आप रिलेट कर रहे होते हैं। जो सेकंड टाइम पेपर आएगा उसमें भी इस तरह से रिलेटेड सवाल होंगे। नेक्स्ट जो पेपर होगा या कौम को, उसमें भी कुछ सवाल इस तरह से मिलते जुलते होंगे। तो आप एक पेपर को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से और कौन सा सवाल या वो जो टॉपिक पूछे जा रहे होते हैं उन टॉपिक के रिलेटेड आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी कलेक्ट कर लेंगे तो आपके नए सवाल भी ऐड हो जाए। तो गज़वा मोता जो रोमन एम्पायर के खिलाफ थी, वहां से जब वापस आए थे खालिद इब्न वलीद, तो उस वक्त इन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, असल में हुआ ये था कि मुसलमानों की तादाद थी 3000, उधर से 1 लाख का लश्कर था। खालिद इब्न वलीद जो थे, जो सामने उनकी टुकड़ी आ रही थी फ्रंट वाली, उसके साथ लड़े थे। तो उसमें जो है ना जब वो 3 कमांडर पहले शहीद हो गए, फिर खालिद इब्न वलीद की ये पहली जंग थी वैसे एज ए मुस्लिम, मुसलमानों की तरफ से, पहले कुफार की तरफ से लड़ते रहे थे। तो उसमें जो है ना जी खालिद इब्न वलीद को जब कमांड मिली तो उस वक्त 3000 में से तकरीबन आधे 1500 के करीब जो हमारे जंगजू थे, सिपा सलार, मतलब जो मुसलमान थे सहाबा कराम, वो शहीद हो चुके थे। 1500 के करीब बचे थे, वो जख्मी भी थे। तो इन्होंने इकट्ठा करके दोबारा से उन पर हमला किया, जो उनका मेन क्लब था उसके ऊपर, और उन्हें भागने पे मजबूर कर दिया फ्रंट को। और वहीं से खालिद इब्न वलीद अपनी आर्मी को लेके वापस आ गए मक्का मदीना। वापस जब लेके आ गए तो लोगों ने कहा कि ये तो जंग छोड़ के भाग गया है खालिद इब्न वलीद। लोगों ने ताने कसे, इस तरह से बातें होने लगी। अरब के अंदर जंग से भागना सबसे बड़ा जुर्म था उस दौर में। औरतें अपने करीब तक नहीं, उनकी बेगमात उन्हें अपने घर में नहीं आने देती थी, इस तरह का जुर्म था। तो पूरे मदीना के अंदर जब बातें होने लगी खालिद इब्न वलीद जंग छोड़ के भाग आया, हालांकि खालिद इब्न वलीद के हाथ में 9 तलवारें टूटी थी, उसमें जबरदस्त लड़े थे। तो फिर नबी पाक तक जब ये खबर पहुंची तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आए मस्जिद नबवी में और आके खालिद इब्न वलीद के बारे में अनाउंसमेंट की
कि ये जंग हारे नहीं है, जंग ये जीत के आए हैं। और जिसके साथ इनकी जंग हो रही थी उन्हें तो इन्होंने भागने में मजबूर किया। फिर इतने सारे सिपाहियों के साथ जो जख्मी थे उनके साथ क्या कर सकते थे खालिद इब्न वलीद। तो उस वक्त खालिद इब्न वलीद को दिया गया किसका टाइटल? सैफुल्लाह का टाइटल दिया गया, अल्लाह की तलवार का, क्योंकि पहली जंग थी। तो इसलिए भी जो है ना इन्होंने अपना आप को मनवाया, अपनी ताकत को मनवाया, अपना जो मतलब एक इनका था कि अनबीटेबल, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता था। जिस जंग में गया ये जंग जीत गया, प्लानिंग के साथ, एक जबरदस्त किस्म के सिपा सालार थे। आगे चलते हैं जी। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के हवाले से सवाल पूछा गया था, चार्ल्स डार्विन है इसका आंसर। आगे क्या है जी हमारा पिक्चर, इंसर्ट इन पावर पॉइंट इन विच मेन्यू। तो इंसर्ट मेन्यू में जाके आप करते हैं, इंसर्ट मेन्यू में जाके आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थे बेटा, मैंने कोशिश की इनके बारे में आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की। इनमें से अगर कोई मिस्टेक हो तो बेटा आप खुद काउंटर चेक कर लीजिएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि एरर फ्री करके हम आपको दें। इसके दूसरे पार्ट में बकिया इंशाल्लाह 50-55 जो सवाल रह गए हैं, 4-5 सवाल रिपीट हुए हैं, तो 55 के करीब क्वेश्चन है। इंशाल्लाह इसके सेकंड पार्ट में हम आप तक पहुंचाएंगे। आपके पास जो सवाल हैं वो आप हमें शेयर करें, भेजें, कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि हम उनकी एक वीडियो बना के आप तक पहुंचाएं, उन्हें एक्सप्लेन कर सकें, ताकि आप लोग अपनी मार्किंग कर सकें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।